हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आरओ 2023 के लिए आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी डेट भी फाइनलाइज हो चुकी है। इस समय बहुत सारे लोग टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, टेस्ट पेपर में नंबर नहीं आ रहे हैं। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे, मेल भी आए थे, काफ़ी लोगों के एंड पर्सनल मैसेजेस भी आए थे। एंड उनका ये था कि भैया क्या ऐसी चीज़ें करें, कौन सी ऐसी सरम चीज़ें इंप्लीमेंट करें अपनी प्रिपरेशन में, ये हमारे जो नंबर है वो इंक्रीज होने लगे, चेंज आए हमारी प्रिपरेशन में। अभी पता नहीं लग पा रहा है कि नंबर क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। चीज़ें तो हम कर पा रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, कुछ मैं यहाँ पर आपको पॉइंट्स शेयर करूँगा, 5 से 6 पॉइंट शेयर करूँगा। इन पर आप ध्यान रखिए, इनको अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करिए, एग्जीक्यूट करिए इन सारी चीज़ों को अपनी प्रिपरेशन में। आपको फायदा होगा, आपके नंबर आने लगेंगे, बट ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, टेस्ट कौन सा लगा रहे हैं ये मैटर करता है। अगर आप ऐसा कोई टेस्ट लगा रहे हो जो एक्चुअल एग्जाम को एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं, लेकिन उसी पेपर पैटर्न को फॉलो करता है, एटलीस्ट जिसके पर टेस्ट आप लगा रहे हो उनको ये आइडिया होना चाहिए कि आयोग किस तरीके के क्वेश्चंस बनाता है, कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आयोग फोकस करता है, जिनसे आप बेटर वे में चीज़ों को तैयार कर सको। जब आप वो चीज़ें पढ़ोगे जो एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं, तो वो चीज़ें कभी भी आपके एग्जाम में जब आनी नहीं है और वो चीज़ें पढ़ के जाओगे तो एक्चुअल एग्जाम में तो आपके नंबर नहीं ही आने हैं, टेस्ट में भी आपके नंबर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें पीवाईक्यू के बेसिस पे आप लगा रहे हो वो आपको पेपर में हेल्प करने वाली है, लेकिन ऐसा टेस्ट जिसमें उस ट्रेंड को फॉलो ही नहीं किया गया है तो वो चीज़ ना एग्जाम में पूछी जाएंगी, नहीं आपके नॉर्मल किसी टेस्ट में पूछी जाएंगी। इसलिए जितने भी लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं कि नंबर नहीं आ रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं, तो पहले आप ये देखिए कि आप टेस्ट कौन सा लगा रहे हैं। बहुत सारे टेस्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें अननेसेसरली चीज़ों को इतना हार्ड बनाया जाता है, इतना टफ बनाया जाता है कि आप जब उस टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो आप लगेगा अरे इसमें तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे। तो इसमें आपकी फॉल्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने प्रिपेयर नहीं किया है चीज़ों को या आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। इट्स जस्ट कि वो पेपर ही जो टेस्ट पेपर आप लगा रहे हो, जो टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हो, वही एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। इसलिए टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट भी आपको लगाने हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ के पीछे नहीं भागना है कि हम 2 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 टेस्ट सीरीज ले लें, 50-100 अपने टेस्ट इकट्ठे कर लिए, उसके बाद में आप लगाए, अपने 5 भी नहीं है और जो उससे उनसे चीज़ें सीखनी है वो आपने एक टेस्ट में से भी नहीं सीखी है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो भी टेस्ट पेपर आप लगा रहे हैं क्या वो आयोग के पैटर्न को फॉलो कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। मार्केट में एक होना चाहिए, एक R&D होनी चाहिए उस चीज़ के ऊपर। जो टेस्ट पेपर आप लगा रहे हो उनको इस चीज़ का पूरा आइडिया होना चाहिए। और जब आपको ये आइडिया होगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो आप वो पढ़ोगे कि जो पढ़ना होता है, और जब आप वो पढ़ के जाओगे तो आपके नंबर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? मतलब जब पता होता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनसे आयोग पूछता है या इनके पेरिफेरी से पूछता है, इनके आसपास से पूछता है, और वो चीज़ें आप तैयार करके नहीं जा रहे हो तो एग्जाम में आपके नंबर नहीं आने, और टेस्ट में भी वो चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर कोई अच्छा टेस्ट सीरीज होगी तो उसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन अच्छी होगी तब। नॉर्मल अगर ऐसा ही कुछ होगा जिसमें सिर्फ जस्ट कि टेस्ट पेपर बनाना है इसलिए अगर बनाया गया होगा तो ऑब्वियसली वो फिर आपको वो रिजल्ट नहीं देगा। तो ये आपको फंडाइज करना होगा। और अभी तक जो टाइम जो अब चल रहा है, जो आपको 4-5 दिसंबर अब हो रही है, 3 दिसंबर हो रही है, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ये आइडिया होना चाहिए यहाँ पर कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको यही आइडिया नहीं है तो आप गेम में नहीं हो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। क्योंकि आपको ये कभी पता ही नहीं लग पाएगा कि आपको छोड़ना क्या है। और पढ़ने के साथ साथ ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप चीज़ों को एलिमिनेट करते जाओ कि अरे ये काम का नहीं है, ये नहीं है, इसमें सिर्फ इतना पढ़ना है। बहुत ज़्यादा मैंने देखा लोग करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, जबकि उतनी भी जरूरत नहीं है। जितना पूछा जाता है, जिस तरीके की चीज़ें पूछी जाती है, देखो आरओ एक बात ध्यान रखना, फैक्चुअल एग्जाम होता है, यहाँ पर फैक्ट लोडेड होते हैं। तो इसमें अगर आपने फैक्ट्स को ढंग से तैयार नहीं किया है, कई बार डेट्स पूछ ली जाती हैं, बहुत एकदम बारीक बारीक डेट्स होंगी, वो पूछ ली जाएंगी कि किस दिन क्या हुआ। अब एग्जैक्ट अगर आपको नहीं याद है कि इस दिन ये हुआ, इस दिन ये बैटल हुआ, इस दिन ये ट्रीटी साइन हुई, तो आप वहाँ पर चारों ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए तो ये टफ है ना। चीज़ें वही आएंगी बेसिक जो आप पढ़ते चले आ रहे हो। इवन यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में और आरओ में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है। यूपी पीसीएस में कई बार आपसे कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेगा, यहाँ पर आपसे वो उसका फैक्ट पूछ लेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी भी बहुत से कैंडिडेट्स मिस आउट कर रहे हैं इस चीज़ में, वो ये है कि आपका बेसिक मटेरियल तैयार हो। चाहे कोई टेस्ट सीरीज हो, चाहे आयोग का पेपर हो, उसमें उनको ये बात मालूम होती है कि भाई हर तरीके का कैंडिडेट इसमें अपीयर होने वाला है। जो 4 साल से तैयारी कर रहा है वो भी हो सकता है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है वो भी है। तो वो एक बैलेंस पेपर बनाते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि बहुत टफ दे दिया या फिर एकदम बहुत ईजी दे दिया। वो एक एवरेज पेपर बनाते हैं। अब उस एवरेज पेपर को डील करने के लिए, टैकल करने के लिए, मैनेज करने के लिए यू नीड बेसिक स्टफ जो आपने पढ़ रखा हो। बेसिक स्टफ में आते हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को आपने ढंग से तैयार कर रखा होगा तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पेपर में देखा, उसको सबसे पहले देखो, उसको खोजो, सर्च करो कि भाई इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो रिपीटेड हैं, जो पीवाईक्यू से आई हुई हैं, उनको सबसे पहले सही करो। थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा आप अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर पाओगे, एग्जाम का जो प्रेशर है, जो माहौल है, उसको आप समझ पाओगे। उसके बाद में आप देखो कि और इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने कहीं ना कहीं पहले पढ़ी है तो उनको मैं संभालूं। तो इस तरीके से जो बेसिक मटेरियल होता है ना, जैसे पीवाईक्यू आपने कर लिया, इसके साथ में जैसे घटना चक्र बेसिक मटेरियल है। अगर आप आयोग के एग्जाम की तैयारी करो और आप घटना चक्र नहीं पढ़ रहे हो और आपने यूपीएससी वगैरह की 3-4 साल 5 साल तैयारी जैसे नहीं की हुई है, आपने बेसिक मटेरियल को नहीं पढ़ा हुआ है, तो फिर आप कैसे मतलब अपने को कैसे कॉम्पिटिशन में देखते हो? घटना चक्र सबसे बेसिक मटेरियल। आप अगर देखोगे तो कोई भी अगर सिंसियर अभ्यर्थी है, कोई भी अगर सिंसियर कैंडिडेट है यूपीपीएससी के एग्जाम का, तो उसने घटना चक्र को पढ़ना होता है और उसने पढ़ा होता है अच्छे से। तो वो रेस में होता है, वो गेम में होता है, वो कॉम्पिटिशन में होता है, बिकॉज हर बंदा करके जा रहा है ना, हर इंसान करके जा रहा है जो भी सिंसियरली उस एग्जाम को दे रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा ल्यूसेंट है। देखिए ल्यूसेंट और घटना चक्र में बहुत समानता है, बहुत सिमिलरिटी है, बहुत सारी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी, तो वो ओवरलैप करती हैं, उनको नहीं पढ़ना होता है। कहीं एक जगह से पढ़ लो वो हो गया, इट्स डन। लेकिन जो चीज़ें घटना चक्र में नहीं है वो आपको ल्यूसेंट से करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसमें। हाँ, ल्यूसेंट अगर नहीं पढ़नी है तो आजकल मार्केट में और भी काफ़ी बुक्स ऐसी आ गई हैं जो वर्लनर टाइप में आपको कुछ जो रेयर फैक्ट्स होते हैं उनको कंपाइल करके दे देती है, आप उनसे कर सकते हो। ल्यूसेंट का मतलब ये है कि कोई भी उस तरीके की किताब जिसमें उस तरीके का कंटेंट हो,
तो आप दोनों में से कहीं से भी कर लो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ये करना है। ये आप करोगे तो आपको एग्जाम में चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे वो यूपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हो, चाहे आरआरबी प्रीलिम्स का पेपर हो, 140 में से 40-50 क्वेश्चन डायरेक्ट देखेंगे कि हाँ भाई ठीक है, ये तो वहाँ था, ये तो वहाँ था, ये तो ये है, ये है, पूछा जाता है वैसा। क्योंकि एक बेसिक जो बच्चा है जिसने बेसिक तैयारी करी है उसको ध्यान में रख करके भी एग्जामिनर पेपर बनाता है। ऐसा नहीं होता है कि एकदम ही हार्ड दे देगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर किसी इंसान ने एसके पांडे पढ़ी है, किरण कॉम्पिटिशन टाइप की बुक्स पढ़ी है या स्पेक्ट्रम पढ़ी है तभी वो कोई क्वेश्चन हिस्ट्री का डील कर पाएगा, या अगर बड़माल पढ़ी है तो ही वो क्वेश्चन डील कर पाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो आपको एनसीईआरटी में सामने मिलेंगे, जो आपने बेसिक एकदम पढ़ रखा होगा, जो आपने इवन अपने 11th-12th की किताब में, एनवायरमेंट की किताब में कहीं आपने देख रखा होगा, वैसी चीज़ें भी आपसे पूछी जाएंगी। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस टाइम तक आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ये पूरा आइडिया अच्छे से हो। आपको टेस्ट पेपर देखते ही पता चलना चाहिए ये टेस्ट पेपर, ये वाला क्वेश्चन जो है फालतू है, फर्जी है, इसका इतना रोल नहीं है, इट इज़ ऑफ नो यूज़। कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे होंगे जो बहुत बड़े होंगे, तुरंत आपको देखना चाहिए कि हाँ इसको मैं गलत ना करूँ और उसको मैं अच्छे से तैयार करूँ। तो ये बेसिक मटेरियल अगर आपने कर रखा है तो आपके नंबर बनेंगे। इसके अलावा जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर एग्जाम में अगर किसी सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है तो वो सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आरओ 2023, अब इस एग्जाम में आपको पता है कि यूपी स्पेशल फोकस करता है आरओ के एग्जाम में, तो यूपी स्पेशल आपका तैयार होना चाहिए। अगर अच्छी कोई टेस्ट सीरीज होगी तो उसमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चन उनके फुल लेंथ टेस्ट में भी ज़्यादा होंगे, 12-13 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हर बार होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आयोग में यूपी स्पेशल पर फोकस किया जाता है आरओ में, तो वो उसमें देंगे, अपने टेस्ट में भी देंगे। तो ऐसी टेस्ट सीरीज को आपको पिक करना होता है हमेशा जो इस पैटर्न को, इस ट्रेंड को फॉलो कर पाए। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, ये सब मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर किसी टेस्ट सीरीज के फुल लेंथ टेस्ट में इन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं कर पा रही है, समझ नहीं पा रही है जो आयोग का पैटर्न है, जो आयोग का ट्रेंड चल रहा है। एकदम से एग्जैक्ट कॉपी कोई नहीं कर पाता है, वो ऑब्वियस है। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से 100% कॉपी मार देगा, लेकिन कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो उनको अगर फॉलो करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ये आपको समझना पड़ेगा। एक एक्सरसाइज है, ये टास्क है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि अगर एक टेस्ट में, जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं उन्होंने अभी 1-2 टेस्ट दिए, मैं उनसे पूछता हूँ आप कितने टेस्ट दिए, तो बताते हैं मैंने अभी 1-2 टेस्ट दिए, 3 टेस्ट दिए, 4 से ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए होते हैं। उनको ही जनरली क्या होता है, हड़बड़ाहट ज़्यादा होती है, एंजाइटी ज़्यादा होती है, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक टेस्ट दिया, 2 टेस्ट दिया, उसमें आपके एकदम से नंबर अगर 50 आ रहे हैं तो 50 से 100 आने लगेंगे, अगर आपके 70 आ रहे हैं तो 70 से 120 आने लगेंगे। नहीं, कम से कम आप 5 से 10 टेस्ट दीजिए। इसमें मेहनत लगती है, इसमें प्रैक्टिस लगती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन टेस्ट दिया बस आपके नंबर आ जाएंगे। ये डेली बेसिस पे आपको, क्योंकि देखिए ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ना, उसके थ्रू आपको होकर के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज टेस्ट दिया, अब आप कल सो करके उठोगे, आप सोचोगे नहीं मेरे आज नंबर अच्छे आ जाएंगे जस्ट बिकॉज मैं काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहा हूँ या मेरा फोकस बहुत अच्छा है। नहीं, फोकस अच्छा है, कंसंट्रेशन है आपका, आप हेल्दी हो, आपने ढंग से पढ़ाई कर रखी है, पिछले 1 हफ्ते में आपने रिवाइज किया है, आपके 2-4-5 क्वेश्चन गारंटीड सही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपके एकदम 40 नंबर आ रहे हैं तो 40 से 80 नहीं आ जाएंगे। उसके लिए आपको प्रोसेस से होकर करने जाना पड़ेगा, और उस प्रोसेस का ही पार्ट होता है कि आप उसमें जब डिफरेंट टेस्ट देते हो तो उसमें सीखते जाते हो कि अच्छा इसमें ठीक है मैंने ये गलती की, यहाँ पर ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था, इससे ये क्वेश्चन आया था, यहाँ पर ये रिवर्स क्वेश्चन आया था, लेकिन वहाँ पर मैंने सही से नहीं किया, वहाँ पर डैम पूछा गया था, ये डैम हर बार पूछा जाता है तब भी मैंने गलत किया, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा गया था, बर्ड सेंचुरी पूछी गई थी, ये जो 4 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है इनका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 पूछा गया था, ये सारे क्वेश्चन उसमें थे लेकिन मैंने गलत किए। तो ये सब चीज़ें एक दिन में आपको याद नहीं होंगी, ये सब चीज़ें आप हर टेस्ट के साथ साथ कुछ चीज़ें सीखते चले जाओगे और फिर उनको पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ देख लिया कि ये इंपॉर्टेंट है बस हो गया, नहीं, उनको तैयार करना पड़ेगा। जो भी आपको अपनी कमियां मिलती जाए उनको आप नोट करिए कि हाँ मेरा ये गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, एंड नेक्स्ट टेस्ट में कॉन्शियस रहिए कि ये नेक्स्ट टेस्ट में मेरा ये क्वेश्चन अगर इस सब्जेक्ट से इस तरह से आता है तो ये मेरा गलत नहीं होगा। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट में सेक्शन वाइज जहाँ पर भी आपकी कमियां हैं उसको आपको देखना है और सुधार करना है। और अगर आपको लगता है कि आप सुधार नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, ये आपको सवाल खुद से पूछना चाहिए कि अब कौन सा ऐसा मुहूर्त या कौन से ऐसे टाइम का वेट कर रहे हो जो आप सोच रहे हो कि अब इसके बाद मैं कर लूँगा। यहाँ पर इस टाइम पर सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सबसे अच्छा मौका है। इस मौके को पूरी तरह से बनाओ, जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो और उसमें नंबर लाओ। ये देखो कि कैसे सुधार कर सकते हो, क्यों नहीं सुधर रहे हो। अगर कोई गलती, जैसे आपने देखा कि आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा लेकिन उसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कभी आप मार्किंग गलत कर देते हो, लाइक जो आपने पेपर करते टाइम, टेस्ट पेपर करते टाइम आपने दूसरे पे टिक लगाया, जब आपने ओएमआर फिल करी तो आपने तीसरा वाला कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्यों आप इतने सिंसियर नहीं हो टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते टाइम, या आप दूसरे वाले अगर आपने अटेम्प्ट किया है, ऑप्ट किया है, तो वही आप ऑप्शन फिल करो ओएमआर में। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ये आपके पास अभी करने का समय है, बाद में कब करोगे। अपने अंदर चेंज लाओ, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ये देखो कि कैसे मैं अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और अगर आपने वो चीज़ ऑलरेडी कर रखी है, लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। देखिए जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे ना उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और यही जो आपके नंबर अभी मान लीजिए 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं, आपके 20 सही हो रहे हैं, आप रिवाइज करोगे आपके 22 होने लगेंगे। हिस्ट्री में मैंने देखा है लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के बताते हैं कि फैक्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है, फैक्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है। डेली सुबह उठ करके, सुबह के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में आधे घंटे से लेकर के 45 मिनट तक फैक्ट्स को सिर्फ देखा करिए। देखा जाता है, रटा नहीं जाता है, उसको देखा जाता है थोड़ा थोड़ा। जब उसको 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, और भी कुछ चीज़ें उसके साथ में आप उसके आसपास की पढ़ोगे तो डॉट्स कनेक्ट होने लगते हैं। आपने यहाँ पे कोई चीज़ पढ़ी है वो यहाँ आ जाएगी, यहाँ वाला इससे जुड़ने लगेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे ना, तो लिंक करने के बाद आप बेटर वे में चीज़ों को रिटेन करते हो। तो ये सब एक दिन में नहीं होता है, ओवरनाइट नहीं होता है, टाइम लगता है। और ये सब करोगे तो नंबर डेफिनेटली आएंगे। लोगों के आए हैं, लोगों के 40 नंबर आते थे पहले, आज उनके 65-70 आराम से आ रहे हैं। जिनके पहले 50-60 आ रहे थे उनके समय 85-90 तक आराम से आ रहे हैं। हिंदी में लोगों के 40 नंबर नहीं बन रहे थे, आज उनके 55 नंबर के आसपास आराम से बन रहे हैं। हर संडे वो लोग एक टेस्ट देते हैं, 55 नंबर आते हैं, शेयर करते हैं। तो यही सब ऐसी प्रोसेस है, यही सब ऐसी चीज़ें हैं जिनसे नंबर आते हैं। इट्स जस्ट कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो कि नहीं। आपके पास कोई कॉपी है, कोई रजिस्टर है जिसमें आपने ये देखा हो कि हाँ
भैया मैंने लास्ट टाइम मैंने 4 टेस्ट दिए थे, हर संडे को मैंने 1 टेस्ट दिया है, बट मैंने उनको नोट नहीं किया तो क्यों नहीं किया है, ये केयरलेसनेस क्यों, ये लापरवाही क्यों? कुछ तो अपना ट्रैक रखोगे ना, तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ ठीक है मैंने आर 2023 लेकर तैयारी की थी, तो मैंने यहाँ पर 4 टेस्ट का रिकॉर्ड रखा था, 6 का रखा था, मैंने टोटल 12 टेस्ट दिए थे। ये सब कैसे पता चलेगा? जब आपके पास कुछ डेटा होगा, कुछ आपके पास चार्ट होगा। ऐसे तो फिर आप कभी भी कोई भी टेस्ट दोगे, उसमें नंबर कितने आए, क्या नहीं आए, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आप कभी जान ही नहीं पाओगे। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पेपर ईजी आएगा तो मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पेपर टफ आएगा तो मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अगर पेपर मॉडरेट आएगा, एवरेज आएगा, ना कठिन होगा ना ईजी होगा, तो मुझे अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बाकी का डिसीजन आप वही लोगे कि पेपर कैसा आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखा, एक बार जल्दी से पेपर मिला, आपने देख लिया कि अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन ये है, मेरा पढ़ा हुआ कितना है कितना नहीं है, किस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन है, इजी किससे आए, टफ किससे आए, मॉडरेट किससे आए, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे मैं नहीं कर पाऊंगी, तो वो आप छोड़ोगे, अलग से रखोगे, उन पर क्वेश्चन मार्क बना दोगे। तो ये सब चीज़ें आप डिसीजन वही लोगे, लेकिन पहले से अपना माइंड प्रिपेयर करके जाओ। और ये अगर आपने होमवर्क पहले से नहीं कर रखा है तो एग्जाम में पेपर देते टाइम शॉक लगता ही लगता है, इसमें ऐसा नहीं है कि शॉक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो वो प्रिपरेशन का टाइम ये है, यहाँ से लगाओ, यहाँ पे पूरी दम लगाओ, जितना लगा सकते हो उतना लगाओ। चैनल को पहली बार आए हो, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर वीडियो से हेल्प मिला करे। चाहो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर आप अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी मेरे यूट्यूब चैनल के नाम से सर्च करोगे, आपको आराम से मिल जाएगा, वरना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे देता हूँ। थैंक यू सो मच। यहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ मत रखो कि मैंने ये नहीं किया, कोई रिग्रेट नहीं होनी चाहिए। वो जो काश वर्ड होता है ना, काश की काश मैंने ये कर लिया होता, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। पूरा दिसंबर समझ लो पढ़ा है, अभी पूरा जनवरी पढ़ा है, 2 महीने हैं, मचा दो यहाँ से। बाय।